पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस वक्त शदीद दबाव में महसूस हो रही है और जो लेटेस्ट फिगर्स आए हैं उनके मुताबिक फरवरी 2026 में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में कमी हुई है और ये तकरीबन 1.3 अरब डॉलर रह गई हैं। ये सालाना बुनियाद पर 7.2% और जनवरी के मुकाबले में तकरीबन 24.6% की कमी है। जनवरी 2026 में यही एक्सपोर्ट्स 1.7 अरब डॉलर थी और इस कमी ने यह जाहिर किया है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को आलमी डिमांड के साथ साथ एनर्जी कॉस्ट और मशरक़ वस्ती की सूरत हाल से भी शदीद दबाव का सामना है। टेक्सटाइल के मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट्स में नुमाया कमी देखी गई है। नेटवेयर की एक्सपोर्ट्स 14.5% कम हुई हैं, 312.5 मिलियन डॉलर रह गई हैं। बेडवेयर में 11.5% की कमी हुई और 220.9 मिलियन डॉलर तक की आ गया। फिर इसी तरह टावल एक्सपोर्ट्स में 16.37% की कमी हुई है, सिर्फ 81 मिलियन डॉलर पर ये आ गए हैं, जबकि कॉटन क्लॉथ 10.9% कमी के साथ 132 मिलियन डॉलर के अराउंड आ गई हैं। अब रेडीमेड गारमेंट्स की एक्सपोर्ट्स में मामूली कमी रही, मगर फिर भी ये कोई आधा फीसद कमी के साथ 327 मिलियन डॉलर तक आ चुकी हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि इसी दौरान कॉटन यार्न की एक्सपोर्ट्स 43.6% बढ़कर 73.8 मिलियन डॉलर हो गई हैं। अब इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल या लो वैल्यू प्रोडक्ट्स की तरफ जा रही हैं, यानी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स कम हो रही हैं। तो लॉन्ग टर्म में ये मुनाफा और कंपैटिबिलिटी के लिए अच्छा ट्रेंड नहीं समझा जाता। टेक्सटाइल के साथ साथ फिर जो दीगर एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं उसमें भी हमने कमी देखी है। फूड सेक्टर की एक्सपोर्ट 27.5% कम होकर 405 मिलियन डॉलर पर आ गई हैं। अब खासतौर पर चावल की एक्सपोर्ट में ऑलमोस्ट 35% की कमी आई है और ये 186 मिलियन डॉलर तक गिर गई हैं। अब इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान के दो बड़े फॉरेन एक्सचेंज के ज़राए एक ही वक्त में अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स का तकरीबन 50 से 60% हिस्सा अमेरिका और यूरोपीय यूनियन को जाता है। अगर इन दोनों मार्केट्स में तलब कम हो जाए तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स फौरी तौर पर मुतासिर होती हैं। अब मशरक़ वस्ती में कशीदगी बढ़ती है तो आबनाए हॉर्मुज़ लंबे अरसे के लिए अगर बंद रहता है तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है, क्योंकि ऑयल और गैस महंगे होने से टेक्सटाइल फैक्ट्रीज़ की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। कुछ अंदाजे तो ये भी हैं कि ऐसे हालात में प्रोडक्शन कॉस्ट 10 से 15% तक बढ़ भी सकती है और इंडस्ट्री की पैदावार 15 से 20% तक कम हो सकती है। अगर ये बुरान तवील हो गया तो फैक्ट्रीज़ बंद होने का खतरा पैदा हो सकता है। टेक्सटाइल बराह रास्त तकरीबन 50 लाख अफराद जो इससे जुड़े हुए हैं, जिन लोगों को वो रोज़गार फराहम करता है, उनके लिए मुश्किल हो सकती है। इसलिए तवानाई बुरान और एक्सपोर्ट्स में बड़ी कमी लाखों मुलाजमतों को भी खतरे में डाल सकती है। ओवरऑल हम देखें तो पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस वक्त कमज़ोर आलमी डिमांड के साथ तवानाई की गैर यकीनी सूरत हाल और बढ़ते हुए कॉम्पिटिटिव दबाव के दरमियान खड़ी है। अब अगर आलमी हालात बेहतर हो जाएँ तो मार्च में एक्सपोर्ट्स में कुछ बेहतरी मुमकिन है, लेकिन अगर हालात ऐसे ही रहते हैं तो फिर ये कितने चैलेंजेस बढ़ सकते हैं और फिर हम अपने टारगेट्स को कैसे अचीव कर सकेंगे, इंडस्ट्री के लिए कितनी मुश्किलात बढ़ जाएंगी। बात करेंगे हसन शफकात साहब, CEO हैं पाकिस्तान टेक्सटाइल काउंसिल के, हमारे साथ मौजूद हैं। हसन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये सूरत हाल जो इस वक्त पैदा हुई है, इससे हम मज़ीद कितने मुतासिर हो सकते हैं, चूँकि एक मिनी रिलीफ पैकेज हमें मिला था हुकूमत की तरफ से, लेकिन अभी उससे फ़ायदा भी नहीं उठा पाए थे कि ये एक नई मुश्किल आ गई है। तो कितनी चैलेंजिंग सिचुएशन है इस वक्त खासतौर पर टेक्सटाइल सेक्टर के लिए? बहुत शुक्रिया अरबाब साहब। सर, जो डेटा जैसा कि आपने शेयर किया है स्टार्ट में, वो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। लेकिन उसमें थोड़ा सा अगर मैं आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देना चाहूँ कि ये जो फिगर थी, ये मंथ ऑन मंथ के अंदर हमने देखा कि फरवरी में स्पेशली जनवरी से आगे डिक्लाइन आए हैं और उसमें तमाम सेक्टर्स के अंदर आपने जैसे बताया वैल्यू एडेड में भी डिक्लाइन है और थोड़ी सी कॉटन यार्न में अपलिफ्ट आई है, लेकिन अदरवाइज भी ओवरऑल जो रॉ मटेरियल्स हैं उसमें हम डिक्लाइन फेस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसका पूरा जुलाई से फेब तक का डेटा अगर देखें तो टोटल जो हमारी टेक्सटाइल एंड अपैरल की एक्सपोर्ट्स थी वो इसी टाइम पीरियड में लास्ट ईयर के साथ अगर कंपेयर करें तो वो 12.22 बिलियन था और इस दफ़ा जो है वो टोटल राइट नाउ 12.25 बिलियन है। तो ये ठीक है, बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है, लेकिन आप इसको समझ लें कि ये स्टेबल है और अभी अभी हमने अपना जो इन तमाम तर मुश्किल हालात में अपना शेयर लूज नहीं किया उस तरीके से। एट द सेम टाइम जो इसमें एक ज़्यादा अहम चीज़ है जो मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा और होपफुली पॉलिसी मेकर्स भी अगर इसको देखेंगे तो उनके सामने जो मैं लेकर आना चाहता हूँ, उसमें विद इन दीज टेक्सटाइल एंड अपैरल एक्सपोर्ट्स एक बड़ी स्ट्रक्चरल शिफ्ट आ रही है। वो क्या है कि जो वैल्यू एडेड सेक्टर है उसने वैसे तो 10 बिलियन हमारा लास्ट ईयर था और इस दफ़ा 10.2 बिलियन है, जो कि सिर्फ 1.9% या 2% की ग्रोथ है। लेकिन रॉ मटेरियल्स में हमारी जो डिक्लाइन है वो 7% है।
और इस वक्त जो टोटल पाकिस्तान की आप समझ लें कि 12 बिलियन की या 12.25 बिलियन की एक्सपोर्ट है, उसमें मोर देन 80% जो है वो हम वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये एक इंतहाई पॉजिटिव एंगल है अगर आप ये देखें कि वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स में आपके ये गारमेंट्स, अपैरल्स और होम टेक्सटाइल आता है। ये जो इंडस्ट्री है इन तमाम तर बुरे हालात के बावजूद ग्रो कर रही है। बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड नहीं है इन तमाम कॉस्ट और डिफरेंट इश्यूज की वजह से, लेकिन अभी तक स्टेबल है। इसका एक जो बहुत अहम नुक्ता है वो ये है कि वैल्यू एडेड सेक्टर विद इन टेक्सटाइल इज हाईली लेबर इंटेंसिव। पाकिस्तान का आप जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, हमारी एक बर्जनिंग पॉपुलेशन है जिसका एक बड़ा साइज हमारी यंग जनरेशन है जिनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए। तो ये एक ऐसा सेक्टर है कि जिसके अंदर लेबर इंटेंसिव होने की वजह से बड़ी मार्केट और बड़े ज़्यादा लोगों को आप खपा सकते हैं। छोटा सा आप एक अपनी स्विंग मशीन, कटिंग मशीन, 2-3 थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ लोग मिलकर बड़े ज़्यादा लोगों को इसमें जॉब और एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। तो ये रॉ मटेरियल्स में 7% का जो डिक्लाइन है हमारा सालाना, वो बहरहाल मौजूद है और उसकी वजह हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है। मैं हरगिज़ ये नहीं कहता कि हमें रॉ मटेरियल्स की तरफ फोकस नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को, लेकिन अगर हमने आगे बढ़ना है तो वैल्यू एडिड की तरफ फोकस जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब जैसा आप बता रहे हैं इसमें ओवरऑल पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स भी गिरी हैं, टेक्सटाइल के अंदर भी मेजर ग्रोथ नहीं है। वो हम काफ़ी अरसे से आपके सामने ये चीज़ हाईलाइट कर रहे थे, आपके खुद के प्रोग्राम्स में भी मैंने कहा और भी डिफरेंट जगहों पे ये बात होती है। एक जो मेजर शिफ्ट 2024 से ऑनवर्ड्स आया है, वो ये जो जिसने एक्सपोर्टर्स को हिट किया है, वो टैक्सेशन रिजीम की तब्दीली थी, जिसके अंदर फाइनल टैक्स रिजीम से शिफ्ट करके एक्सपोर्टर्स को हम नॉर्मल टैक्स रिजीम में ले आए। इनिशियली होता ये था कि जी आप 1% आपकी टोटल सेल प्रॉफिट को आप नहीं देखते थे, जो भी टोटल सेल हुई है गवर्नमेंट उसका 1% हमें चार्ज कर देती थी। कोई ऑडिट्स नहीं थे, कोई किसी किस्म की हरासमेंट नहीं थी, गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन नहीं था, प्रेडिक्टेबिलिटी थी, क्लैरिटी थी और लोग अपना टैक्स पे करके एज पर रिक्वायरमेंट ग्रो कर रहे थे। नॉर्मल टैक्सेशन रजीम के अंदर आने की वजह से नुकसान ये हुआ है कि एफबीआर की ऑब्वियसली चूंकि कैपेसिटी नहीं है कि वो एक्चुअली असेस कर सके कि हर बंदे ने कितना प्रॉफिट कमाया है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एडिशनल लगा दिया, मिनिमम टर्नओवर टैक्स भी लगा दिया, फिर आप उनके साथ कॉर्पोरेट इनकम टैक्स डाल दें, फिर WPPF, WWF डिफरेंट किस्म की जो गवर्नमेंट की या इंफ्रास्ट्रक्चर सेस जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स चार्ज कर रही हैं, तो वो टैक्सेशन का इम्पैक्ट 60% के करीब चला जाता है। तो जब इस किस्म की टैक्सेशन होगी तो आप समझते हैं कि लोग फिर री इन्वेस्ट तो कर नहीं सकेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।